नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव हार चुके हैं और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं, पर इस हार को डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप की इस हार के बाद जो उनके समर्थक हैं उन लोगों को तगड़ा झटका लगा है, खासतौर पर इजराइल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ट्रंप की दोस्ती इजराइल से किस तरीके से वो दुनिया के सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जिस तरीके से गलबैया हुई, एक दूसरे के चेहरे को देखे बगैर, जैसे कि मीडिया के सूत्रों के हवाले से भी खबर आई, जब तक रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बात नहीं करते थे तब तक दोनों चैन से सोते नहीं थे। कुछ इसी तरीके के तथ्यों को पेश करने की मीडिया द्वारा कोशिश की गई, पर अब जब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हार चुके हैं और इस हार के ठीकरे के भी अब समीकरण होने लगे हैं और इस हार के बाद सबसे पहला जो प्रचार प्रसार डोनाल्ड ट्रंप के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो भी अब सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी का प्रचार प्रसार अमेरिका में किया, जहां सबसे ज्यादा भारतीयों की आबादी है, तो वहीं नमस्ते ट्रंप दिल्ली चुनाव जीतने के लिए किया गया, पर नतीजा दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी मोदी ले डूबा है। जी हां, हाउडी मोदी इसलिए ले डूबा है क्योंकि 75% भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से नकार दिया और जो बाइडेन के समर्थन में वोट किया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतगणना जारी है और ताजा रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेट उम्मीद जो बाइडेन महत्वपूर्ण राज्य पेंसिल्वेनिया में ट्रंप से आगे निकल गए हैं। हालांकि ट्रंप अब तक आगे चल रहे थे। अमेरिका में मतगणना जारी है और अब पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए 32,97,614 वोट प्राप्त कर चुके हैं। ये ऐसी हाल में है कि जब कुछ घंटों पहले तक इस राज्य में ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे थे। इस राज्य में बाइडेन की बढ़त इसलिए भी अहम है क्योंकि केवल पेंसिल्वेनिया में जीत से डेमोक्रेटिक उम्मीद जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चारों राज्य जीतने होंगे। अगर ट्रंप एरिज़ोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया जीतते हैं तो नतीजे बराबरी पर रुक जाएंगे। ट्रंप एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलिना पर पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे थे, जबकि बाइडेन नेवाडा में, लेकिन अब बाइडेन ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बढ़त बना ली है, जिसके बाद अब जो बाइडेन की जीत लगभग तय हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 2.5 दशक में भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए। इसमें व्यापार सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद और संदिग्ध होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के स्वाभाविक मित्र हैं, तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं। यह अलग बात है कि वह कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप से अलग राय रखते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अन्य राष्ट्रपतियों के मुकाबले भारत के ज्यादा करीब हैं। पिछले वर्ष ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली के दौरान हजारों भारतवासियों के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया गया। इसके बाद अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में नमस्ते ट्रंप से दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र और करीब आए। रक्षा और व्यापार के साथ ही आपसी रिश्तों का नया अध्याय लिखा गया। मोदी और ट्रंप दोनों को घरेलू राजनीति में बढ़त हासिल हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ ही भारत को भी चीन का एक मजबूत विरोधी मानता है। भारत के पास ट्रंप को पसंद करने की अपनी वजह है। पाकिस्तान और चरमपंथी ताकतों से निपटने में ट्रंप ने भारत का पुरजोर समर्थन किया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पैदा हुए गतिरोध पर ट्रंप ने मोदी को सही ठहराया। ट्रंप की इस तरह की मोदी भी उत्साहित राष्ट्रवादी नेता है, जो कथित तौर पर
अपनी विरासत को पुनः बहाल करने और राजनीति वंशवाद को खत्म करने का वादा करते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता का कहना है कि दोनों ही पार्टी की सरकारों के पिछले 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से संबंध काफी मजबूत रहे हैं। इसी हफ्ते हुए 4 महत्वपूर्ण समझौतों से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और बढ़ेगा। ह्यूस्टन रैली के विश्लेषकों का ट्रंप के चुनाव अभियान को मोदी का समर्थन बताया था। ट्रंप को भी लगता था कि रैली के बाद कुछ खास अमेरिकी राज्यों में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को लुभाया जा सकेगा, लेकिन हाल ही के सर्वेक्षण में पता चलता है कि इन राज्यों में भारतीय अमेरिकी मजबूती से डेमोक्रेटिक बने हुए हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक 4 में से 3 यानी 75% लोगों ने जो बाइडेन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। उधर बाइडेन भारत अमेरिका संबंधों के उत्साही समर्थक रहे हैं। वर्ष 2009 से सेनेटर रहते हुए उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि 2020 में भारत अमेरिका दुनिया के 2 सबसे करीबी देश कहलाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बाइडेन आते हैं तो रक्षा साझेदारी पर उतना ही ध्यान देंगे, लेकिन ट्रंप सरकार के दौरान उपेक्षित अन्य मुद्दों का नए सिरे से विश्लेषण करेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास भी शामिल है, जो पिछले 4 वर्षों से उच्च स्तरीय चर्चा से नदारद रहा। बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी झुकाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। बाइडेन और कमला हैरिस कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन को जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हैं, 75% भारतीयों ने जो बाइडेन के समर्थन में वोट किया, और ये वो लोग हैं जब हाउडी मोदी का प्रचार प्रसार हुआ था तो सामने खड़े होकर के मोदी 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 और डोनाल्ड ट्रंप के किस्सों के कसीदे पढ़े जा रहे थे। तब दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्का और प्रधानमंत्री जी का कितना दबदबा है अमेरिका में। इतने भारतीय, इतने लाखों में लोग जुटे कि उनका जो फैन फॉलोइंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो भी अमेरिका में नजर आने लगा है। पर अब नतीजा सामने है कि किस तरीके से साहब का डंका अमेरिका में बज रहा है, और इस डंके के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। पर नतीजा अब जो सामने आया है उसने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींदें जरूर उड़ा दी हैं, और उससे बचने के लिए अब अमेरिका, जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती के, वो मीडिया अब जो बाइडेन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बचपन के रिश्ते को खंगालने में लगा हुआ है। अब जो कहानी सामने आई है वो वाकई दिलचस्प है, और इसके बाद अब भारतवासियों को भी ये लगने लगा है जिस तरीके से अमेरिका में अच्छे दिन आए हैं, क्या भारत में भी अच्छे दिन के आने की शुरुआत हो चुकी है। मैं अमेरिका से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।